हर मनुष्य संसार में क्या ढूंढ रहा है? कुछ ढूंढ रहा है इंसान, जिसकी तलाश करते करते जिंदगी की शाम हो जाती है। और वो कोई और चीज नहीं है, सुख और शांति प्रत्येक नर नारी ढूंढ रहा है। स्त्री भी चाहती है कहाँ सुख मिलेगा। और मनुष्य अच्छा करता है या बुरा करता है, लेकिन सुख के लिए ही करता है। सुख पाने के लिए लोग पाप भी कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है ये करने से सुख मिलेगा, लेकिन पाप करने से कभी सुख नहीं मिलता है। सुख जब मिलता है तो सत्कर्म से मिलता है। भागवत कार ने लिखा है, कलयुग में सत्कर्म और दान ही भक्ति को पूर्ण कर सकता है। सत्कर्म कीजिए, शुभ कर्म कीजिए, पुण्य कर्म कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए जो स्वार्थ से ऊपर उठा हुआ कर्म हो। स्वार्थ के लिए लोग तो दिन रात खेती कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और इतनी भाग दौड़ है। माया की अंधी दौड़ में दौड़ते दौड़ते लोग खुद भी अंधे हो गए। स्वार्थ के लिए जीना तो पशु पक्षी भी जानते हैं, अपना पेट भरना तो कीड़े मकोड़े भी जानते हैं, अपनी फैमिली को पालना तो चिड़ियां भी जानती है। क्या कहें अहबाब, क्या कारे नुमाया कर गए। एक मुस्लिम फकीर ने कहा है, क्या कहें अहबाब, क्या कारे नुमाया कर गए। बीए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए और मर गए। जब मर गए तो लोग पूछते ये किधर गए, किधर गए। ये मर के पशु बन गए कि पंछी बन गए कि कीड़े मकोड़े की योनि में चले गए कि फिर से मनुष्य बने। कहाँ जन्म हुआ, कौन देखता है, कौन जानता है, किसको पता है। और पता भी होगा तो कर क्या लोगे। अब गया सो गया, अब वो तुमको काम आने वाला नहीं। लोग कहते हैं कि मैं वहाँ पहले जन्म लिया था, फिर मर गया, यहाँ लिया, लेकिन अब तो वहाँ का वहीं छूट गया, काम खत्म हो गया। अब वहाँ जो तुम्हारी स्त्री है, तुम 5 साल के हो, तुम कहो ये मेरी पत्नी है, तो उससे कोई संबंध बनेगा नहीं। बात खत्म, पैसा हजम, निकलो बाहर। थोड़ा हंसना भी है। ऐसे लंबे लंबे चेहरे बना के मत बैठना कि लगता है कि जब से जन्म लिया है तब से दुखी ही। हंस करके प्रवचन सुनना है। नीचे नीचे नीचे। जीवन में कबीर से किसी ने प्रश्न पूछा है कि सुख कहाँ मिलेगा। आज मेरा सारा प्रवचन सुख पर ही होगा। काग भुसुंडी जी से गरुड़ जी ने पूछा था, सुख कहाँ है और दुख क्या है। सबसे बड़ा सुख कहाँ मिलता है और सबसे बड़ा दुख कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है। दुख सुख दोनों किनारों के बीच में तुम्हारी जिंदगी चल रही है। जीवन में एक तरफ दुख का किनारा है, दूसरी तरफ सुख का किनारा। कभी जीवन दुख से सट कर चलता है, कभी जीवन सुख से सट कर चलता है। कभी सुख कभी दुख, ये कुदरत के नजारे हैं। कभी सुख कभी दुख, ये कुदरत के नजारे हैं। कभी गर्मी कभी सर्दी, ये प्रकृति के नजारे हैं। और प्यासे वही भी रह जाते जो दरिया के किनारे हैं, जो दरिया के किनारे हैं।
कबीर कहते हैं, सदगुरु मिले बहुत सुख लही, सदगुरु शब्द सुधारे। कहें कबीर ते सदा सुखी हैं, जे यह पद ही विचारे, ना हरि भजस ना आदत छूटी। कबीर साहब कहते हैं, मनुष्य हरि का भजन नहीं करता है, घंटों बैठे रहता है, प्रपंच करता रहता है, बकवास करता रहता है, दूसरों की निंदा बुराई करता रहता है, और दूसरों को कैसे नीचा दिखा दूं, कैसे गिरा दूं, ये सोचता रहता है। अपने को कैसे ऊपर उठाऊं, ये भी नहीं सोचता है। दूसरों को ऊंचे से कैसे नीचे गिराऊं, ये सोचता है। आदमी अपनी सामर्थ्य 80% तो दूसरों को नीचे गिराने में खर्च करता है, स्वयं को ऊपर उठाने में तो 10-20% ही सामर्थ्य लोग लगा पाते हैं। लेकिन विचारक कहते हैं, दूसरों की लकीर को छोटा करने का प्रयास मत करिए, बल्कि अपनी लकीर को लंबा करने का प्रयास करिए, तो दूसरों की लकीर अपने आप छोटी हो जाएगी। तुम अपनी लकीर की लंबाई बढ़ाओ और स्वयं आपके अंदर बहुत सामर्थ्य है। हनुमान चालीसा कहती है, आपन तेज सम्हारो, आपे तीनों लोक हाँकते कांपे। अपने तेज को कौन संभालता है? सब तेजहीन होते जा रहे हैं। बचपन में ही तेजहीन होने लग जाते हैं लोग। ज्यों ज्यों मनुष्य दुष्कर्मों में प्रवृत्त होता है, ज्यों ज्यों गलत संगत से विभूषित होता है, त्यों त्यों मनुष्य तेजहीन होने लग जाता है। ओजस्वी लोगों की भी कमी हो गई है। ज्यादातर लोगों की वाणी में भी ओज नहीं है। वाणी तो लोग बोलते हैं, लेकिन वाणी में कोई जान नहीं है, वाणी में रस नहीं है, वाणी में मिठास नहीं है, वाणी में हित के शब्द नहीं है, और वाणी बोलने का ढंग नहीं है। इसलिए कितने घरों में लोग कहते हैं, अपनी पत्नी से कहते, तुम मत बोलना, तुम चुप रहो। तो पत्नी बोलती है, मैं क्यों नहीं बोलूंगी, मैं क्या कोई नाक कटाई हूं जो नहीं बोलूंगी? तो पति बोलता, नाक कटाई है या नहीं कटाई है, लेकिन गला कट जाएगा बोलोगे। और पत्नी बोलती ही रहती, बोलती रहती। और माँ भी बहुत बोलती है, और जितना अधिक बोलोगे आपकी वाणी का प्रभाव गिरता चला जाएगा। अभी हमसे दीपक दीक्षित ने कहा, दीक्षित है ना, मिश्रा 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 को दीक्षित बना दे, वही असंग साहिब है। दीपक भाई ने कहा कि आप कुछ बोलोगे? हमने कहा मैं नहीं बोलूँगा, अभी तुम लोग बोलो। बोले राहुल भैया से कुछ बोलवा दूँ, सम्मान करा दो। मैंने कहा करा दो। राहुल जी बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वे समझते थे। उन्होंने ऐसा शॉर्टकट रास्ता निकाला कि 2 मिनट में फाइनल सम्मान कर दिया। क्योंकि उनको ज्ञान है, यहाँ सत्संग होना है। दूसरा लंबा आल्हा शुरू कर दो तो इसी में ढेबा मलखे उदल सैयद तैयार हो जाएगी। बवाल फालतू शार्ट में लिया। 2 शब्द बोलकर उन्होंने कहा, गुरुजी बार बार आते रहे, पर ये नहीं कहा कि मेरे यहाँ आए। होशियार आदमी आते रहे, दूसरे घर आए, वो खर्चा करे, हम बचे रहे। मैं इस इंतजार में था कि राहुल बोल दे कि मेरे यहाँ भी आना। मैंने उससे घर भी पूछा, तुम्हारा घर कहाँ? फिर भी नहीं बोला। तो हमने कहा रहने दो, छोड़ दो। तो मैं चाहता था वो भी बोल दे कि हमारे यहाँ भी आना, ऐसा 2-3 दिन सत्संग करना। अब देखो, हो सकता है तो थोड़ी देर सत्संग सुने, कुछ पिघल जाए तो बोल भी दे।
बोलना चाहिए। देखिए, हर नेता राजनीति करके विधायक मिनिस्टर बनता है, फिर रोड बनाता है, नाली बनाता है, पुल बनाता है, 4 लेन बनाता है, फूल पौधे लगाता है, पानी टंकी बनाता है। ये सब जीवन की आवश्यकताओं से जुड़ी हुई चीजों का वो विकास करता है। लेकिन लोगों के मन को शांति कैसे मिले, लोगों को अच्छे संस्कार कैसे मिले, लोगों को जीने का ढंग कैसे मिले, ये अगर कोई नेता करता है तो समझ लो वो अधिक कर रहा है, बहुत ज्यादा कर रहा है। क्योंकि रोड तो बन गई, लोग चलेंगे तो बलदेवगढ़ से टीकमगढ़ पहुंच जाए, लेकिन जिंदगी की सड़क पर कैसे चलना चाहिए, परिवार में कैसे रहना चाहिए, पति पत्नी को कैसे जीवन जीना चाहिए, ये बात तो पंडित जी भी नहीं बताते जो शादी कराते हैं। वो पता नहीं कौन कौन मंत्र फालतू पढ़ते रहते हैं। हाँ, और सब भगवान के मंत्र हैं, और शादी इंसान की हो रही है। अब भगवान वाला फार्मूला इंसान पे लागू तो होगा नहीं। तो शादी के बाद कई घरों में तो इतनी लड़ाई होती है पति पत्नी में, फिर पत्नी मंत्र बोलना शुरू करती है। जब पत्नी मंत्र बोलना शुरू करती तो पति बेहोश है, और पति जब मंत्र स्टार्ट करता तो पत्नी बेहोश है, और दोनों जब अंधाधुंध बाण छोड़ते हैं तो सासू और ससुर बेहोश है। तो ये क्या हो रहा है? मैं तो विवाह कराने वाले पंडितों से भी कहूँगा कि थोड़ा नए ढंग से इनको समझाओ, ये रहेंगे कैसे। नहीं तो आज तो विवाह कर दोगे, लोग वाह वाह कर देंगे, तुम विवाह कर दोगे, और घर में जाकर दोनों आह आह करेंगे, चिल्लाते रहेंगे। इनको जीने का ढंग। तो ये पन्ना लाल बच्चा है, छोटा है, 22-25 साल का है, लेकिन उसके मन में कितनी श्रद्धा है। ये देखो खड़े हैं कि गुरु जी को बुलाकर सत्संग कराए। इतनी छोटी उम्र में इसके दिल में गुरु जी बस गए, इसकी आंखों में बस गए, मन में बस गए। अब ये सोते जागते गुरु को याद करता है, हे असंग देव, हे असंग देव, कब आओगे बलदेवगढ़, आ जाओ, इसको बना दो सत्संग गढ़, भक्ति गढ़, धर्म गढ़। इतनी उम्र में बहुत कम लोग इधर रुझान करते हैं। इस उम्र में लोग किधर रुझान करते हैं मालूम आपको? मधुशाला, मधुशाला, मधुशाला जानते हो? शराब की दुकान जिधर होती ना उधर रुझान रहता है, सत्संग की ओर रुझान नहीं रहता है। बेटे गए पाठशाला और माँ बाप गए सत्संगशाला, और बेटा चला गया, जो बेटों का बाप और बाप का बेटा बीच का जवान व्यक्ति, वो चला गया मधुशाला, तो घर बन गया नरकशाला। लेकिन इस जवानी अवस्था में सत्संग की ओर रुझान हो जाए तो ये कोई पूर्व जन्म का पुण्य है। कोई महिला सत्संग की तरफ आकर्षित हो, भक्ति करने लग जाए, तो समझो पूर्व जन्म में वो बहुत पुण्य करके पैदा हुई है। नहीं तो महिलाओं का रुझान फैशन में, पुरुष गए व्यसन में और महिलाएं गई फैशन में, और माँ बाप डूबे हैं टेंशन में। हालत बहुत खराब है। ऐसे ऐसे फैशन चले हैं कि छोटी सी खोपड़ी में लाखों डिजाइन बनाई जाती बालों की। मैं तो सोचता हूँ कि गजब हो गया, इतनी छोटी सी खोपड़ी में इतनी डिजाइन। तो ये तो अगर आर्किटेक्ट इंजीनियर होती तो मकान की बहुत डिजाइन बना देती।
और ये खोपड़ी में डिजाइन बनाती है, कहीं बाल इधर लटकाती है, कहीं उधर लटकाती है, कहीं एक लटकाती है, कहीं 2-3 लपेट के लटकाती है, कहीं बीच में गुलगुब्बा फुला के रख देती है, कहीं पीछे से काट देती है, कहीं कुछ बनाती है। मैं भी सोचता रहता हूँ है तो बुद्धिमान, लेकिन पूरी खोपड़ी बालों में ही खर्च कर दिया, दूसरा काम। फैशन में जो अधिक बुद्धि लगाता है उसका व्यक्तित्व निखार नहीं करता है, उसकी पर्सनालिटी धूमिल हो जाती है। इसलिए अगर चमकदार जिंदगी जीना है, धमकदार जिंदगी जीना है और जिंदगी में यश कीर्ति को प्राप्त करना है तो फैशन से भी ऊपर उठिए और व्यसन से भी ऊपर उठिए, तब तुमको न टेंशन रहेगी, जिंदगी में केवल और केवल खुशियां बरसती रहेंगी, मुस्कुराते रहोगे, हंसते रहोगे। व्यसन शराब का नशा हो, गांजा हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, तंबाकू हो, कुछ भी हो, व्यसन हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। फैशन हमेशा विषय विलास भोगों की ओर ले जाता है और टेंशन मृत्यु की ओर शीघ्र ले जाती है। चिंता करने से जल्दी से तुम चिता पर पहुंचने की तैयारी कर रहे हो। चिंता कम उम्र में तुमको मृत्यु तक पहुंचा देती है। चिंता कोई साधारण चीज नहीं है और चिंता उनको ज्यादा होगी जो गलतियां बहुत करते हैं। चिंता उनको ज्यादा रहेगी जो किस उम्र में क्या करना चाहिए और कुछ और करते हैं। चिंता में वही लोग चलते रहेंगे जो गलत डिसीजन लेते हैं, गलत कर्म करते हैं। चिंता में वही लोग जलते रहेंगे जिंदगी भर जो लोग दुष्कर्मों में डूबे रहते हैं, जो लोग अपने स्वभाव को नहीं सुधारते हैं, जिनकी गंदी आदतें हैं, वह चिंता की चिता में जिंदा ही जलते रहते हैं और जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तालियों में दम नहीं, गुरु तुम्हारे हम नहीं। एक हम बचपन में जब छोटे थे तो दूसरे बच्चे लोग कहते थे नाना नाना मूंगफली चबा लो, ऐसा बोलते थे, नाना नाना मूंगफली चबा लो। तो दूसरा लड़का जो बड़ी उम्र का था वो नाना बनता था तो कहता था मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं और मूंगफली चबाना नहीं। तो तुम्हारी ताली में दम नहीं, गुरु तुम्हारे हम नहीं। तो ताली जोर से बजाना चाहिए, ऐसे क्या मर्यादा। ये राहुल भाई भी सोचे कि जिंदा लोग ही बैठे, उसको लगे यहाँ तो सब मरे मराए। राहुल तुम भी जोर से हंसा करो, बस हंसो, जो होगा देखा जाएगा। साहिब बंदगी साहिब। एक राजा मंदिर में रोज जाता था और राजा मंदिर में पूजा करके, फूल अर्पित करके, भगवान के दान पात्र में कुछ दान देकर, कुछ पुजारी को दान देकर बाहर निकलता। बलदाऊ मंदिर में भी हम गए भगवान के यहाँ, तो भगवान के लिए भी अलग से दिया और पुजारी के लिए अलग से दिया, क्योंकि पुजारी को भी अलग से देना चाहिए ताकि उसके घर में आलू परवल की सब्जी बन सके ठीक ठाक। इसलिए ज़्यादा कंजूसी में कोई पुजारी भी बनना नहीं चाहता है। कपड़े की दुकान खोल लेगा लेकिन पुजारी नहीं बनेगा। मंदिर में केवल भगवान रहेंगे, जब आएगा तो वहाँ चोर आएगा या ताश खेलने वाले आएंगे। ताश खेलने वाले मंदिर के बरामदे में बैठ के ताश खेलते रहते हैं, गप्पा मारते रहते हैं। तो मैंने भगवान से एक बार प्रार्थना की, ये ताश खेलने वालों को यहाँ से दूर निकालो, हटाओ। तो भगवान ने मुझसे सपने में कहा, इनको मत भगाना क्योंकि यही आते हैं और कोई आता भी नहीं।
बड़े बड़े मंदिर सूने पड़े हैं। भगवान ने सपने में कहा इनको बैठे रहने तो थोड़ी शोभा बढ़ती है, नालायक ताश खेले या जो करे पर बैठा रहता कम से कम, बाकी अच्छे लोग आते ही नहीं। घर घर में छोटे छोटे मंदिर हैं, लोग छोटे छोटे मंदिर में पूजा कर लेते हैं, बड़े बड़े मंदिर सोने पड़े हैं। बहुत गलत बात है ये, बहुत गलत बात है, इसका भी असर गलत होगा। जो भी बड़ा मंदिर शहर में है, महीने में एक दिन सुनिश्चित कर लो और वहाँ सभी हिंदू भाई बहनों को इकट्ठा होना चाहिए और सेवा भी लेना चाहिए। क्या सेवा? अमावस्या पूर्णिमा को लगा दीजिए नंबर, या फर्स्ट संडे को लगा दो, फर्स्ट वीक संडे को, जिस दिन छुट्टी हो। किसी महीने के एक दिन प्रसाद का वितरण, खीर बांट दे एक आदमी, दूसरे महीने में दूसरा, तीसरे महीने में दूसरा, खिचड़ी बांट दे, क्योंकि थोड़ा खाने को मिलेगा तो भी लोग शायद आ जाए। लोग बहुत लालची है, मंदिर में भी जाता है तो झांकता है यहाँ मिलेगा क्या, यहाँ भगवान मिलेंगे और क्या मिलेगा, यहाँ समोसा मिलेगा, बुद्धू कहीं का। कितने लोग, नेता लोग बहुत मूर्ख है, चुनाव में वोट नहीं, दूसरा नेता मूर्ख है, हमारा नेता राहुल नहीं मूर्ख है, आप ऐसा मत करना। तो मैं उसकी बात सुनता मुझे बहुत मजा आता है। मैं तो ये नहीं, वो बोलता है क्या मंदिर बनाने से शिक्षा मिल जाएगी, ऐसा बोलता है, क्या मंदिर बनाने से शिक्षा मिल जाएगी। तो मैं उसको पूछता हूँ क्या तेरा घर बनाने से किसी को शिक्षा मिल जाएगी, क्या तेरा शौचालय बनाने से शिक्षा मिल जाएगी, क्या रोड बनाने से शिक्षा मिल जाएगी, क्या हॉस्पिटल बनाने से शिक्षा मिल जाएगी। अरे मूर्ख, इतना भी तुझे ज्ञान नहीं है। शिक्षा विद्यालय बनाने से मिलती है और मंदिर बनाने से मन को भक्ति और शांति मिलती है। जब इतना ही ज्ञान नहीं हो, नेता बनता है पूरा देश को बर्बाद करेगा, तेरे पास बुद्धि नाम की चीज नहीं है। अब किसी तो जा करके भैंसा से पूछे क्या भैंसा से दूध मिल जाएगा, वहां दूध मिलता है। मंदिर से भक्ति मिलती है, शांति मिलती है, संस्कार मिलते हैं, मंदिर से पूजा पाठ होता है। हर जगह तुमको शिक्षा चाहिए। तुमने कितनी पढ़ाई किया है, कितनी पढ़ाई किया है? कोई 8वीं फेल है, कोई 9वीं फेल है, कोई 12वीं फेल है, अब कचढिल्ला कहीं का, कोई नाचत कूदत है, कोई ढोंग मचावत है। और वहाँ मंदिर में ये स्कूल खोलैया है, मंदिर में स्कूल। और जहाँ स्कूल खुला वहाँ पढ़े नहीं जाते, जहाँ स्कूल खुला है वहाँ पढ़ने नहीं जाते हैं और मंदिर में बताते हैं विद्यालय बना देंगे। मंदिर मंदिर रहेगा, विद्यालय विद्यालय रहेगा। कोई पूछे हॉस्पिटल में क्या शिक्षा मिलेगी? हॉस्पिटल में दवाई मिलती है, लोग बीमार होते हैं और बीमारियां 2 प्रकार की होती हैं। शारीरिक बीमारी के लिए हॉस्पिटल है, जहाँ टेबलेट कैप्सूल इंजेक्शन मिलते हैं, ऑपरेशन होते हैं। और मन की बीमारी जब काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार प्रचंड रूप धारण करते हैं, जब तुमको ये काम क्रोध रावण बना देते हैं, कुंभकर्ण बना देते हैं, आलस्य अधिक निद्रा कुंभकर्ण बना देती है, अहंकार मेघनाथ जैसा गर्जना सिखा देता है, तब मंदिर और आश्रम ही तुम्हारा इलाज करते हैं और मन की बीमारियों को दूर करने का केंद्र मंदिर होता है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। मैं तो नेता हूं नहीं, लेकिन प्रवचन में जवाब दे दिया। वो मंदिर में स्कूल खुलैया, बुद्धि नहीं। हम कहते तुम्हारे घर में स्कूल खोल दो ना, तुम सड़क पर रहो, जो उधर जंगल, ज्यादा स्कूल कम है, अपने घर को स्कूल बनाओ, निकलो बाहर पति पत्नी वहां से। मंदिर के चक्कर में क्यों पड़े हो तुम? मंदिर मंदिर ही रहेगा। तुमने बनाया है मंदिर, तुम्हारी तो श्रद्धा नहीं, तुम तो मदिरक दुकान खोले हो, तुम्हारे पास भक्ति भी नहीं है। जिन्होंने श्रद्धा से मंदिर बनाया है उन पर क्वेश्चन उठाने की जरूरत नहीं है। तुमको स्कूल हर जगह चाहिए तो घर अपना मत बनाइए, घर में स्कूल बना दीजिए, स्वयं बाहर रहिए जाकर। चोर कहीं का अपना घर 10 मंजिल ऊंचा बनाता है और मंदिर में स्कूल खोलना चाहता है, बुद्धू आदमी। तो मंदिर में जाना चाहिए सबको। इसीलिए यहाँ के लोग बुद्धिमान, मंदिर से रखा शोभा यात्रा कि पहले गुरुजी खुद मंदिर में चले तो सबको सीख मिल जाए कि मंदिर में जाना चाहिए, उसके बाद सब लोग मंदिर आते रहेंगे। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप सौभाग्यशाली हो। बलदाऊ भगवान का मंदिर अपने गढ़ में है, बलदेव गढ़ है
यहाँ महीने में एक डेट फिक्स करो राहुल, तुम सेटिंग करवा देना, और उसमें सब लोग इकट्ठे हो। दुनिया में 30 दिन 29 दिन सब प्रपंच चलता रहेगा स्वार्थ। एक दिन टाइम निकालो, मंदिर में जाकर 2 4 10 जगह महिलाएं झुंड बनाकर ढोल बजाकर भजन गाएं खूब अपने अपने ढंग से, और मस्त फर्स्ट क्लास वहाँ पर थोड़ा सा माइक लगा करके संदेश भी दिया जाए। हिंदू धर्म क्या है, हिंदू संस्कृति क्या है, हिंदू के नियम क्या है, हिंदू होता क्या है, किसी को पता ही नहीं। खाली इतना ही पता हम हिंदू हैं, लेकिन हम हिंदू हैं तो हिंदू क्या हूँ ये मालूम ही नहीं। इसका भी ज्ञान दिया जाए, संस्कार दिया जाए। हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म नहीं है। मैं विश्व के 8-10 देशों में गया हूँ, भारत के 20 प्रदेशों में गया हूँ, लेकिन हिंदू धर्म जैसी संस्कृति और संस्कार किसी न धर्म में है न किसी देश में है। ये टॉप पर है। तुम किस्मत वाले हो जो हिंदुस्तान में जन्म हुआ, तुम सौभाग्यशाली हो जो हिंदुओं के घर में जन्म हुआ, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हारे मन में भक्ति का जन्म हुआ और तुम सत्संग सुनते हो, मंदिर जाते हो, पूजा पाठ करते हो, थोड़ा प्रवचन भी सुन लिया।